रुक करते हैं अगली खबर का। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनसुख हिरेन की हत्या की पूरी क्रोनोलॉजी अब धीरे धीरे साफ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजे के कहने पर ही मनसुख का मर्डर किया गया था। सूत्रों के अनुसार सस्पेंड पुलिसकर्मी विनायक शिंदे मनसुख की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद था। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मेघा कुचिक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। मेघा, बताइए इस पूरे मामले में और क्या डिटेल जानकारी आपके पास है? मृत्युंजय, सबसे पहले सचिन वजे को आज सेशन कोर्ट में लाया गया है। अभी 1 घंटा हो गए, इसके ऊपर सुनवाई शुरू है। फिर से शायद एनआईए इसकी रिमांड मांग लेंगी। ये जो मामला है अंबानी के घर के बाहर का जिलेटिन के जो स्टिक्स थे वो जो इस गाड़ी में, उसका मामला है। और दूसरा मामला है मनसुख हिरेन की मृत्यु का, हत्या का। अब उसका जो पूरा जांच है एटीएस कर रही थी, लेकिन कल ही एटीएस को ये पूरा मामला अब एनआईए को सौंपने को कहा गया है। अब एनआईए फिर से इसमें एक नए तरीके से इसकी जांच शुरू कर देगी। और इससे रिलेटेड और एक तीसरा मामला है कि इस पूरे मामले में जो माजी पुलिस आयुक्त थे मुंबई के परमवीर सिंह, इन्होंने 100 करोड़ कलेक्शन का अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाया है, उस मामले में अभी कल मंत्रिमंडल की एक बड़ी बैठक हो गई। और उस बैठक में इस पूरे मामले की जांच, जो भी एक्यूजेशंस किया है परमवीर सिंह ने, उसके ऊपर एक जो फॉर्मर जजेस है उनकी एक कमेटी बिठाई जाएगी। और इसका डिक्लेयर वो थोड़ी दिनों में इसकी घोषणा वो कर देंगे। इस तरह का एक निर्णय लिया गया है। और तीसरी बात और है कि जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने भी ये साफ साफ कर दिया, उस तरह का लेटर ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है। अगर इस बारे में जो परमवीर सिंह ने उनके ऊपर जो भी आरोप किए हैं उसके अगर जांच महाराष्ट्र सरकार करनी चाहेगी तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसे पूरे जांच के लिए मैं सहयोग दूंगा, इस तरह की बात उन्होंने की। उस तरह का पत्र भी उन्होंने दिया और उसका एक ट्वीट भी किया गया है। ये पूरे मामले अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और हर किसी इसका आज कुछ ना कुछ उसका अपडेट हो रहा है। कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इसकी प्रोसेस शुरू है। और परमवीर सिंह ने आज हाईकोर्ट में भी इस बारे में याचिका दायर की है। मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया मेघा आपका इस पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो खबर एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ाने लगी है। खबर यह है कोरोना को लेकर के। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से विस्फोटक होते जा रहे हैं और हर दिन संक्रमण का रिकॉर्ड टूट रहा है और हालात पिछले साल जैसे अब बनते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के देश में 53,476 नए मामले मिले हैं। 26,490 लोग ठीक हुए हैं और 251 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 लाख पर पहुंच चुकी है। और देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र की भागीदारी सबसे ज्यादा है। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने यह आशंका जताई है कि 4 अप्रैल तक राज्य में कोरोना के केस बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक्टिव मरीज 4 अप्रैल तक जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 3 लाख तक पहुंच सकती है, इस बात की आशंका जताई गई है। और आपको बता दें कि 31,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में महाराष्ट्र में आए हैं, जो कि अब तक के रिकॉर्ड हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा होगा। विभाग के मुताबिक नागपुर और ठाणे जिले में मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, यह आशंका जताई गई है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, एक बड़ी आशंका जाहिर की गई है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि 4 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख तक पहुंच जाएगी। आप जरा बताएं कि जब इस तरह की आशंका जताई गई है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको काबू में रखने के लिए, इससे निपटने के लिए क्या बड़ी तैयारियां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि आगे त्योहार भी हैं अभी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, जो कही है उसका सबसे बड़ा आपको बता दें कि ये कितनी तेजी से बढ़ेगा। अभी जो एक्टिव मरीजों की संख्या है महाराष्ट्र में वो करीब है 1,66,000 के करीब है, जो एक्टिव मरीजों की संख्या। आप समझ सकते हैं कि 4 अप्रैल के करीब जो यहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी है प्रदीप व्यास जी, जो उन्होंने आकलन किया है कि ये आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचेगा, तो लगभग आप समझिए कि डबल होने वाला है।
और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसी अंदेशे को देखते हुए ही प्रशासन ने और राज्य सरकार ने होली जैसा जो इतना बड़ा त्योहार है, उसको ना मनाने की लोगों से अपील की है और जितनी भी जगह है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बात कही है कि हमको जहाँ एक तरफ प्रिकॉशन तो लेने ही है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है। उनका यही मानना है कि तकरीबन हर रोज 3 लाख के करीब अगर वैक्सीनेशन किए जाएँगे, तो हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएँगे अपने टारगेट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस तरह से ओके। जो जी, लोग जी। हो रहे हैं, उससे बचाया ठीक जा बात सकता है। है और निश्चित तौर पे हुँ, इस चीज़ को लोगों के अंदर डर तो बिल्कुल। है ही। जी।